पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मेघानाथघटा घटा घटघटा गाता गता गता मण्डूकस्य भगो भगो भगवको भागो भगो भगो विद्यो ज्योति जगीमगी जगीमगी चाकीमगी दृश्यते इत्थं नन्दकिशोरगोपवनिता वाचस्पति त्राहिमा वाचस्पति त्राहिमा वाचस्पति त्राहिमा। वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम Hare
जमे रे जुगाना एक करता डेरा तेरा जमे रे जुगाना एक करता डेरा तेरा जमे रे जुगाना जुगालाई अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा गुरुनाथ भूत भावन विश्वनाथ चंद्रमौली भगवान भोले शंकर की परम करुणामय कृपा दृष्टि में उपस्थित माताएं बहनें भाई बंधु छोटे बड़े आप सभी के हृदय में स्थित भगवान भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा सौभाग्य है हम आप सभी का भरपूर प्रेम बरसाया है और आशीर्वाद अपना वरदस्त हम सभी पे रखा। इसलिए शिवलौती वाले महाराज जी के आशीर्वाद से भूत भाव विश्वनाथ भगवान भोले शंकर की कृपा से हमारा जो ये यज्ञ है वो पूर्ण हुआ है। श्री महापुराण की कथा पूर्ण होती हुई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं की कभी पूर्णाहुति नहीं होती है। ये तो अनंत है, भगवान भी और भगवान की कथा भी। लेकिन अनुष्ठान विधि से जो जब पूजा पाठ किया जाता है उसकी पूर्णाहुति होती है। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करवा रहे हैं और इसी कथा का श्रवण भगवान भोले शंकर स्वयं नंदी को करवा रहे हैं। नंदी जी महाराज ने सनत कुमार को, सनत कुमार ने महर्षि वेदव्यास को, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा श्री सूत जी महाराज को और फिर नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषियों को इस कथा का श्रवण करवाया गया और उन्हीं कथा का श्रवण आप सभी को यहाँ हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। जिस कथा का श्रवण 88,000 शौनकादि ऋषियों ने किया। आगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान भोले शंकर एक दिन एकांत में बैठे हुए थे। पार्वती माता आई। पार्वती माता जैसे पति पत्नी के अंदर कभी कभी थोड़ा विनोद हो जाता है, तो विनोद में ही पार्वती माता ने देखा भगवान भोले शंकर एकांत में बैठे हुए हैं। भगवान भोले शंकर के नेत्रों को पार्वती माता ने बंद कर दिया और पूछा कि मैं कौन हूँ। यद्यपि भगवान कालदर्शी है, सब जानते हैं, लेकिन विनोद करने की इच्छा से पूछने लगे कौन हो, किसने मेरे नेत्रों को पकड़ा है। उसी समय भगवान भोले शंकर के शरीर से पसीना निकला, पसीने की बूंद निकली और जैसे ही बूंद निकली है उसी समय उस बूंद से अंधक नामक जो राक्षस था वो पैदा हो गया। अंधकासुर नाम का राक्षस वो बना है
हिरण्याक्ष की संगत के कारण। तो प्रभु के स्वेद से, पसीने से जो पुत्र अंधक हुआ है, हिरण्यकश्यप के भाई का नाम है हिरण्याक्ष। इसने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा से वरदान मांगे नाना प्रकार के, मेरी कभी मृत्यु ना हो। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। बहुत सारे वरदानों को मांगा और उसके बाद सीधा स्वर्ग के ऊपर चले गए, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। भगवान भोले शंकर की तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान भोले शंकर ने कहा तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हिरण्याक्ष ने कहा प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दे दीजिए, मैं यही वरदान चाहता हूँ। हिरण्याक्ष के भाग्य में संतान थी नहीं, इसलिए वही जो पुत्र है भगवान भोले शंकर के स्वेद से, पसीने से निकला था, वही अंधक पुत्र भगवान भोले शंकर ने हिरण्याक्ष को दे दिया था। हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ने लगा, त्रिलोकी में विजय प्राप्त करने लगा। अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक दिन हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के सागर से सीधा पाताल में ले जाने लगा। सभी देवता भगवान की शरण में गए। जैसे ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जो भाई था वो पृथ्वी को पाताल में ले जाने लगा, उसी समय स्वयं नारायण भगवान ने शूकर का, वाराह का रूप धारण किया है। और वाराह ब्रह्मा जी ने छींक मारी नासिका से, वाराह का अवतार हुआ। बोलो वाराह भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में एक वाराह अवतार है। 12 अवतार हुआ और उसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल में जा रहा था। शुकर के रूप में नारायण आए हैं। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाने का प्रयास किया। हिरण्याक्ष युद्ध करने लगा, हिरण्याक्ष लड़ने लगा और जैसे ही लड़ने लगा वाराह भगवान ने शुकर के रूप में एक थप्पड़ मारा हिरण्याक्ष के मुंह के ऊपर। हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य हो गया और अपनी दाढ़ पे उठा करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और फिर से इस धरती की स्थापना। समय बीता, अंधकासुर नाम का ये जो राक्षस था, क्योंकि राक्षसों का संग इसने पाया है, अपने मित्रों के साथ खेलने लगा और एक दिन मित्रों के साथ खेलते खेलते मित्रों ने बोल दिया, अंधा कहीं का, तू क्या राज्य करेगा, तेरे आंखें तो है नहीं। क्योंकि भगवान भोले शंकर की पार्वती माता ने जब नेत्रों को बंद किया तो उनसे पुत्र पैदा हुआ, वो अंधक था, उसके नेत्र नहीं थे। क्योंकि भगवान भोले शंकर के नेत्रों को बंद किया था, इसलिए वो पुत्र भी अंधा ही पैदा हुआ। महाभारत में भी वर्णन आता है ना, धृतराष्ट्र भी तो इसीलिए अंधे पैदा हुए थे। महर्षि वेदव्यास को देख करके संकोच हुआ, उनकी जो माता है उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया था। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देखा, जैसे ही नेत्रों को उसने बंद किया तो ये प्रभाव पड़ा धृतराष्ट्र की माता के नेत्रों को बंद करने के कारण धृतराष्ट्र भी अंधे पैदा हुए। अंधकासुर को कहा, नेत्र तुझे है नहीं, अंधा तू है, और जो अंधा होता है वो कभी भी राजा नहीं बन सकता। तुम क्या राज्य करोगे, क्या देखभाल करोगे राज्य की, जब तुम स्वयं देख नहीं सकते। ये शब्द अंधकासुर को यहाँ लगे हुए। ये शब्द क्या होता है? ठोकर होते हैं। कभी कभी समाज में ये ठोकर ऐसी लग जाती है, शब्द यहाँ चुभ जाते हैं, इंसान को बुरा लग जाता है। और एक और बात कहें आपसे, जीवन में ये ठोकर जो होती है ये लगनी बहुत जरूरी होती है, याद रखना। जब तक जीवन के अंदर ये ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान कुछ बनता नहीं है। इस ठोकर का लगना बहुत जरूरी होता है। और जब भी कोई बना है, याद रखना, हमेशा वो अभाव में बना है। इंसान ना स्वभाव में कुछ बन पाता है और ना वो प्रभाव में कुछ बन पाता है। यदि वो बनता है तो हमेशा अभाव में ही बनता है। तो ये शब्द क्या है? ये ठोकर है। और ये ठोकर लगे आज अंधकासुर को सब कुछ छोड़ दिया,
जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के तप करने लगा और भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया। भगवान भोले शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए। अंधकासुर से कहा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अंधकासुर ने कहा, प्रभु एक तो मेरे नेत्र नहीं है, मेरे नेत्र मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। दूसरा, मैं अमर होना चाहता हूँ। भगवान भोले शंकर ने कहा, ये तो संभव नहीं है। तो राक्षसों की मति होती है, भगवान को उलझाने का प्रयास किया। अंधकासुर ने कहा, हे भगवान, अगर संसार में कोई मातृतुल्य हो नारी, उसको मैं कुदृष्टि से देखूं, कुदृष्टि पड़ जाए मातृतुल्य नारी के ऊपर, अगर कभी मेरी तभी मेरा संहार हो, वरना मेरी मृत्यु ना हो। कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, तथास्तु। अंधकासुर ने नाना प्रकार के वरदानों का अर्जन किया, इसीलिए प्रभाव यह हुआ, त्रिलोकी को उसने जीत लिया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चारों ओर देवी देवता नारायण की शरण में गए, हे प्रभु इस अंधकासुर से हमारी रक्षा करें। लेकिन नारायण ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसने वरदान प्राप्त किया है। संसार में ब्रह्मा विष्णु कोई इसे तब तक नहीं मार सकता, क्या शिव ही क्यों ना हो। इसने वरदान मांगा है, जब तक इसकी जो दृष्टि है वो अपनी मातृतुल्य किसी नारी के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ेगी, इसे संसार में कोई नहीं मार सकता। भगवान भोले शंकर, पार्वती माता और नंदी बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। भगवान भोले शंकर ने कहा, मैं समाधि में जा रहा हूँ नंदी, तुम पार्वती माता का ध्यान रखना, मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मैं ध्यान कर लेता हूँ। भोले शंकर जैसे ही ध्यान करने लगे, उसी समय अंधकासुर के जो सैनिक थे, वो अंधकासुर के सारे सैनिक आए और आकर के उनकी नजर पड़ी है आज किसके ऊपर, नजर पड़ी है आज पार्वती माता के ऊपर। और जैसे ही पार्वती माता के स्वरूप को उन्होंने देखा, तो उनके स्वरूप की जो प्रशंसा है वो जाकर के अंधकासुर से की। अंधकासुर मां पार्वती के स्वरूप का श्रवण कर पागल हो गया, मां पार्वती को पाना चाहता है। इसलिए अंधकासुर ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और जाकर के ये प्रस्ताव रखो, आप अंधकासुर के पास आ जाइए, आप यहाँ पे रहिए। लेकिन पार्वती माता के पास जैसे ही सैनिक गए हैं, तो नंदी और उन सैनिकों का आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान भोले शंकर समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, नंदी ने सैनिकों को मार करके भगा दिया। अंधकासुर को पता चला, उसे बड़ा क्रोध आया, और जब उसे क्रोध आया तो स्वयं लड़ने के लिए पार्वती माता को वहां से छीनने के लिए स्वयं अंधकासुर चला है। और जैसे ही अंधकासुर आया है, पार्वती माता को देखा, उनके स्वरूप, माँ पार्वती कितनी सुंदर है, इसका वर्णन तो केवल भगवान भोले शंकर के नेत्रों के द्वारा ही हो सकता है। अंधकासुर की नजर पड़ी है पार्वती माता के ऊपर और युद्ध करने लगा, लेकिन बहुत बड़ा राक्षस है, इसे मारा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान शिव के गण वीरभद्र, नंदी इत्यादि जो गण थे, सभी युद्ध करने लगे, लेकिन सारे के सारे सैनिकों को इस अंधकासुर ने हरा दिया। जो राक्षस मारे जाते थे, शुक्राचार्य आकर के उन सारे के सारे राक्षसों को जीवित कर देते थे। जो भी राक्षस मारे जाते थे, शुक्राचार्य पुनः जीवित कर दे। देवता घबरा गए, और जैसे ही देवता घबराए हैं, उसी समय भगवान भोले शंकर की शरण में गए। भगवान भोले शंकर की समाधि खुली है और देखा कि शुक्राचार्य मरे हुए राक्षसों को भी जीवित कर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया है। उसी समय भगवान भोले शंकर भी युद्ध करने के लिए उतरे हैं, त्रिशूल हाथ में उठाया है। अब अंधकासुर का वध तो वो कर ही सकते थे, क्योंकि पार्वती के ऊपर उसने नजर डाली थी। लेकिन सबसे पहले शुक्राचार्य जी महाराज को देखा, भगवान भोले शंकर को देख करके इधर उधर भागने लगा।
शुक्राचार्य से कहा, जितने राक्षस मर जाते हैं तुम मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी को जीवित कर देते हो, इसलिए सबसे पहले भगवान बोले शंकर शुक्राचार्य को अपने अंदर ही निगल गए। और शुक्राचार्य भगवान बोले शंकर के पेट के अंदर वायु की तरह चारों ओर इधर उधर घूमने लगे, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पेट के अंदर ही चारों ओर इधर उधर घूमने लगे। शुक्राचार्य को तो निकल गए, लेकिन इसके बाद अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ है। भगवान बोले शंकर से पहले पार्वती माता के जितने भी शरीर से भद्रकाली, काली, महाकाली बहुत सारी देवियां प्रकट हो गई, लेकिन अंधकासुर को कोई मार ना पाया। 505 दिन तक ये युद्ध चला, लेकिन अंधकासुर हारता नहीं है। भगवान बोले शंकर उठे हैं और उसी समय उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल अंधकासुर को मार दिया। और जैसे ही मारा, उसके पेट के अंदर वो त्रिशूल चला गया अंधकासुर के, और भगवान बोले शंकर ने उस त्रिशूल को खड़ा कर दिया, नीचे गाड़ दिया। पूरे 3000 वर्षों तक, पूरे 3000 वर्षों तक अंधकासुर उस त्रिशूल के ऊपर लटका रहा, शरीर से रक्त निकलता रहा। लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 शौनक आदि ऋषियों, इन 3000 वर्षों तक इसने भगवान बोले शंकर के जो 108 नाम होते हैं ना, उनका स्तवन किया, उनको गाया है। भगवान जिन मंत्रों को गाने के लिए नंदी ने भी नारद जी को कहा था, ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कहा था, उन्हीं भगवान बोले शंकर के 108 नामों का इसने स्मरण किया है। भगवान बोले शंकर तो फिर भगवान बोले शंकर है प्रियवधु। 3000 वर्षों तक लटका रहा, और उधर वायु की तरह शुक्राचार्य जी महाराज पेट के अंदर घूम रहे हैं। तब जाकर के बहुत समय के बाद भगवान बोले शंकर ने अपनी शुक्र इंद्रिय के द्वारा शुक्राचार्य को बाहर निकाला है। तभी से इनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। और जैसे ही बाहर निकले हैं, भगवान बोले शंकर की बड़ी सुंदर इन्होंने स्तुति की है। भगवान बोले शंकर प्रसन्न हुए, और भगवान बोले शंकर ने उनकी स्तुति को सुन करके शुक्राचार्य को ये वरदान दिया, जाओ शुक्राचार्य, तुमने मेरी स्तुति की है, मृत संजीवनी विद्या का दान तो मैं तुम्हें देता हूँ, साथ में ये आशीर्वाद भी देता हूँ। संसार के अंदर शुक्र तारे का बहुत महत्व होगा। जब भी ये तारा जो शुक्र अस्त होगा, याद रखना, ना तो किसी का गृह प्रवेश होगा, ना शादी होगी, ना कोई नया कार्य होगा। शुक्र अस्त रहने पे ये कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो है वो नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म के अंदर लोग कहते हैं कई बार, महाराज हमारे यहाँ शुक्र अस्त है, दूसरी जगह तो शुक्र अस्त नहीं है, वहां तो विवाह हो रहे हैं। हमें तो अपने धर्म का पालन करना है ना, हमें थोड़े देखना है दूसरे के धर्मों को या दूसरे के संप्रदाय को। हम तो जिस धर्म के अंदर पैदा हुए हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र प्रमाण है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार तो हमें अपना जीवन जीना है। हम थोड़े किसी और की नकल करेंगे। पतिव्रता नारी कभी किसी और की नकल थोड़े ही करती है। तो शुक्र को ये वरदान दिया है शुक्राचार्य को, शुक्र के अस्त होने पे शादी विवाह नहीं होगा। और जो भी शुक्र के अस्त होने पे विवाह, शादी इत्यादि कोई भी नया बिजनेस शुरू करता है, कोई भी नया काम शुरू करता है, शुक्र अस्त होता है तो उसमें विघ्न होते हैं या फिर सक्सेस नहीं मिलती है। विवाह करोगे तो संतान होने के समय कोई ना कोई दोष हो जाएगा, या फिर दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई ना कोई अड़चने आ जाएगी, विवाह करने के बाद या फिर ससुराल में कोई अड़चन आ जाएगी। तो इसीलिए शुक्र अस्त होने पे विवाह के मुहूर्त नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा गृह प्रवेश कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है जब शुक्र अस्त होता है। लेकिन हाँ, अगर भगवान की आप कथा करना चाहते हैं, जो सांसारिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए कर रहे हैं, तो उसका विशेष फल होता है। शुक्राचार्य जी महाराज प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े हैं। 3000 वर्ष तप करने के बाद भगवान बोले शंकर ने त्रिशूल से अंधकासुर को नीचे उतारा है, चरणों में गिर गया। भगवान बोले शंकर ने कहा, तुमने मेरे 108 नामों का जाप किया है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। अंधकासुर चरणों में गिर गया, भगवान मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अरे वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं तो नेति नेति सदा पुकारे। वेदों ने इतनी सुंदर स्तुति की है भगवान की, और सारी स्तुति करने के बाद नेति नेति ना इति, हम जानते नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकते।
परम परमात्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मैंने इतना बड़ा अधर्म किया है, पार्वती माता को गलत दृष्टि से देखा है, मेरा इतना ये जघन्य अपराध हो गया है, मुझे जन्म जन्मांतर तक नरकों में भटकना पड़ेगा, बहुत बड़ी भूल हो गई है भगवान, आप मुझे इसका दंड दो, क्योंकि दंड मुझे मिलना ही चाहिए, मैंने बहुत गलत कार्य किया है। भगवान बोले शंकर ने कहा उसका फल तुमने 3000 वर्ष इस त्रिशूल के ऊपर भोग लिया है, अब कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अंधकासुर ने कहा भगवान क्षमा कीजिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, एक ही वरदान दे दो, अगर आप देना चाहते हो मेरा नित्य कैलाश के ऊपर वास हो और हमेशा मैं आपकी सेवा पूजा अर्चना इत्यादि करता रहूं। पार्वती माता का पुत्र है अंधकासुर, इसलिए पार्वती माता ने अपने हाथ को अंधकासुर के सर के ऊपर रखा है। भगवान बोले शंकर ने नित्य कैलाश में रहने का वरदान दिया है और वो हमेशा के लिए भगवान बोले शंकर का गण बन गया। बोलो उमापति महादेव की जय। और वहां भगवान बोले शंकर की पूजा अर्चना इत्यादि करने लगा। ऐसे है भगवान बोले शंकर, प्रिय बंधुओं, ऐसा है उनका स्वभाव जो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। अरे गलती से भी जिसके मुंह से भगवान का नाम छोड़ दो, कहते बम बम भी बोल दो ना आप, बम बम, तब भी भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। गाल खुला करके बम बम बोल दो, इसी में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे है भगवान भोले शंकर, इतने दयालु हैं। इसलिए आओ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। है भोले दानी, हम आपके चरणों में अपने मस्तक को नमाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा कृपालु संसार में और कोई होगा जो चोरी करने के लिए आए हुए व्यक्ति को भी भक्त मान लेता है। शिवलिंग के ऊपर जड़ा घंटा निकालने के लिए भगवान ने कहा तूने मुझे अपने आप को अर्पण कर दिया है, उसको भी भगवान वरदान देते हैं। ऐसा कृपालु संसार में और कौन होगा। तो आओ, कल से वैसे भी भाद्रपद मास प्रारंभ हो जाएगा, ये आज लास्ट ही दिन है, वैसे भी श्रावण मास का, पुरुषोत्तम मास का। तो आओ, विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान बोले शंकर के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो प्रेम से, भाव से अपने हृदय में भगवान बोले शंकर का दर्शन करते हुए भोले शंकर रात दिन जपते तुम्हारा नाम है, अपने भक्तों की मदद करना। वनवास हुआ है तो उसी समय जंगल के अंदर पांचों पांडव और द्रौपदी समय निकाल रहे हैं और जंगल के अंदर महर्षि वेदव्यास जी महाराज घूमते घूमते 5 पांडवों के पास पहुंचे। 5 पांडवों ने जैसे ही वेदव्यास जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कंदमूल फल इत्यादि जो जंगल में मिला खाने के लिए उन्हें दिया। महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने कहा भगवान आप कोई ऐसी शिक्षा हमें दीजिए, क्योंकि ये निश्चित है कि अब दुर्योधन हमें राज्य तो नहीं देगा, मानो युद्ध तो होगा ही होगा, हर हाल में होगा, हम क्या करें, कैसे युद्ध करें। वेदव्यास जी महाराज ने कहा अर्जुन, यद्यपि तुम 5 पांडव सक्षम हो, तुम्हारे अंदर कौशल है, गांडीव है तुम्हारे पास, ये अर्जुन कोई साधारण नहीं है। भगवान के अवतारों में नर नारायण का जो अवतार है, ये नर अवतार ही अर्जुन है। तुम सक्षम हो, लेकिन कौशल तो तुम्हारे पास है, लेकिन कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है ना, और कर्ण है, अश्वत्थामा है, सब लड़ने के लिए आएंगे। याद रखना, दिव्य अस्त्रों के ऊपर कौशल कभी काम नहीं करता है। यद्यपि तुम कुशल हो, लेकिन दिव्य अस्त्र है, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये सुना है, हम क्या करें। तो बादरायण ने कहा एक काम करो, तुम सबसे पहले जाकर के इंद्र की तपस्या करो, इंद्र को प्रसन्न करने के बाद इंद्र से दिव्यास्त्र लो, और इंद्र को प्रसन्न कैसे करना है वो मंत्र वेदव्यास जी ने दे दिया अर्जुन को। और फिर कहा जाकर के
भगवान बोले शंकर को प्रसन्न करना, क्योंकि इनकी कृपा के बिना तुम युद्ध को नहीं जीत पाओगे। और भगवान बोले शंकर की आराधना करके दिव्यास्त्रों को प्राप्त करना। अर्जुन जी महाराज ने वेद व्यास के चरणों में प्रणाम किया और वेद व्यास जी महाराज वहां से चले गए। कौन अपने भाई को अकेला तप के लिए जाने के लिए चाहता है कि वो चला जाए? युधिष्ठिर के चरणों में आज प्रणाम किया। अर्जुन ने भीम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि दिव्यास्त्र की प्राप्ति तुम्हें हो। नकुल सहदेव ने अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करना, हमारे भाई को दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो। सभी ने प्रार्थना की, आंखों में अश्रु है। इसके बाद अर्जुन चले गए हिमालय पर्वत के ऊपर तप करने के लिए। और जैसे ही अर्जुन तप करने के लिए गए हैं, इंद्र तो पिता है शीघ्र प्रसन्न हो गए। अर्जुन से कहा, बेटा मैं तो तुमसे पहले से ही बहुत प्रसन्न हूं। जितने भी शस्त्र है स्वर्ग के वो सब तुम्हारे हैं, लेकिन उससे तुम युद्ध को नहीं जीत पाओगे। अगर युद्ध को जीतना है तो पहले भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करो और हमारे स्वर्ग के तो सारे तुम्हारे ही है, लेकिन भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। उसी समय अर्जुन कैलाश की तरफ जा रहा है भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए। और एकांत पाकर के एकांत में बैठ गया। अपने गांडीव को और अपने बाणों को सामने ही रख दिया, नेत्रों को बंद किया और भगवान भोले शंकर का ध्यान करने लगे। भगवान भोले शंकर का एक स्वभाव होता है अपने बंधुओं, भगवान भोले शंकर को आप कुछ कहोगे तो कदाचित क्षमा कर दे, लेकिन भगवान भोले शंकर भोले भाले हैं पर भाला भी साथ में रखते हैं। इनके भगत के ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसको भगवान भोले शंकर सहन नहीं करते हैं। भगवान भोले शंकर के भगत को यदि सताया जाए तो उसके लिए बाबा भाला साथ में रखते हैं, त्रिशूल साथ में रखते हैं। इसलिए भगवान शिव के भक्तों को तंग नहीं करना चाहिए। और खास करके जब वो भगवान भोले शंकर की आराधना कर रहे हो तो आज अर्जुन भगवान भोले शंकर का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान करते 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 क्या देखा? एक राक्षस ने देखा अर्जुन को ध्यान करते समय, उसने सूअर का रूप धारण कर लिया। और सूअर का रूप धारण किया क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय है और युद्ध का जो कौशल है वो तो इनके अंदर है। और इन जैसा गांडीवधारी कोई और है नहीं इन्हीं जैसा है, क्योंकि इस सफाई के साथ ये युद्ध को लड़ते हैं, गांडीव को चलाते हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहे गए हैं। और आज की यद्यपि ये पूजा की मुद्रा में है, लेकिन जैसे ही वो राक्षस सूअर का रूप बना करके आया तो उस पूजा की अवस्था में भी अर्जुन को पता चल गया और वो सूअर भाग करके आया है तो अर्जुन के समीप गुरगुराहट करने लगा। ये गुरगुराहट अर्जुन के कानों में गई, समझ गया कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। एकदम से आंखें खोल करके तुरंत हाथ, क्योंकि युद्ध होना निश्चित है, गांडीव के ऊपर गया और गांडीव को उठा लिया। यहाँ से सूअर जैसे ही आया है भाग करके अर्जुन को मारने के लिए गुरगुराहट किया है, क्योंकि भगवान भोले शंकर का अर्जुन ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए उसी समय भगवान भोले शंकर ने नंदी को नहीं कहा कि नंदी चलो जाकर के अर्जुन की रक्षा करनी है, क्योंकि नंदी आएगा उसके ऊपर बैठेंगे तो देरी हो जाएगी, मेरे भगत के ऊपर विपत्ति आई है, मैं नंदी को पुकारूं। भगवान भोले शंकर ने कोई खड़ा कुछ नहीं डाला पांव के अंदर, नंगे पांव दौड़ पड़े। नंदी चाहता था कि भगवान मेरे ऊपर बैठ करके जाते, लेकिन नहीं, भगवान भोले शंकर का बागंबर कहीं गिरता है, कहीं उनके खड़ाऊ गिरते हैं, लेकिन भगत के ऊपर विपत्ति है, इसलिए नंगे पांव भाग पड़े। और उन्हें नंगे पांव भागता हुआ देख करके वीरभद्र भी उनके पीछे पीछे नंगे पांव ही भाग रहा है। आगे भगवान भोले शंकर है और पीछे पीछे वीरभद्र भाग रहा है। और वहां अर्जुन बैठा हुआ है भगवान भोले शंकर के ध्यान में। उन्होंने गांडीव को उठाया और गांडीव को उठा करके जैसे ही बाण को छोड़ा है उस सूअर के ऊपर जाकर के यहाँ से अर्जुन ने बाण को छोड़ दिया और वहां से भगवान भोले शंकर ने उस सूअर को मारने के लिए बाण छोड़े। एक साथ बाण लगे अर्जुन का और भगवान भोले शंकर का, तो एक ही क्षण के अंदर वो सूअर वहीं धराशायी हो गया, मर गया।
लेकिन क्षत्रिय का ये स्वभाव होता है, जब वो किसी पे शिकार फेंकते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे द्वारा जिसे मारा गया है शिकार को, तो वो निशाना जहां मैंने लगाया था वो ठीक लगा या नहीं लगा, क्योंकि क्षत्रिय है और अर्जुन को मारने के लिए आया था। तो इसलिए अर्जुन उठे हैं अब देखने के लिए, संतुष्ट होने के लिए कि मैंने जिसको मारा है वो सही मारा है या फिर नहीं, नियम के अनुसार मारा है। यहां से अर्जुन उठे हैं। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे 88,000 शौनकादि ऋषियों, भगवान बोले शंकर को थोड़ा सा विरोध हो गया। उन्होंने कहा अर्जुन की परीक्षा ले लेते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, भगवान बोले शंकर ने तुरंत वीरभद्र से कहा, जाओ तुम किरात का रूप ले लो, भील होते हैं ना, तो वैसे किरात का रूप लेकर के चले जाओ और जाकर के अर्जुन की परीक्षा लेना। यहाँ सुअर के पास पहुंचे हैं, अर्जुन अपने बाण को देख रहे हैं, उनका बाण लगा हुआ है और एक तरफ बाण लगा हुआ है भगवान बोले शंकर का। किरात आया है, वीरभद्र किरात के वेश के अंदर अपने बाण को देखने लगा। अर्जुन भी अपने बाण को देख रहा है। किरात ने कहा, अर्जुन से तुमने नियम के विरुद्ध कार्य किया है, ये सुअर हमने मारा है, तुम इस सुअर को लेकर के नहीं जा सकते हो, तुमने नियम के विरुद्ध कार्य किया है। तुमने अपना बाण क्यों चलाया जब हमने अपना बाण मार दिया था, मैं तुम्हें सुअर को नहीं ले जाने दूंगा। इतना सुना तब अर्जुन खींच गए, उनको गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा, मुझे इस सुअर से करना क्या है, तू चाहता तो इस सुअर को ले जाता, मुझे करना ही क्या है इस सुअर का, मैं तो देखने के लिए आया हूं। लेकिन अब तुमने मुझसे भला बुरा कहा है, अब सुअर तो छोड़, अब तो मैं तुझे तेरा बाण भी नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि गांडीवधारी है, कोई साधारण तो है नहीं। इतना बड़ा गांडीवधारी अर्जुन और ये जंगल का साधारण सा बिना, ये मुझे ललकार रहा है, मुझे बोलता है मैंने नियम के विरुद्ध काम किया है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा होगा तुम कोई चोर हो, चोर नहीं पर तुम डाकू जरूर मालूम होते हो, अर्जुन से कहा किरात ने। अब तो और खींच गया, नियम विरुद्ध कार्य किया है, मेरे स्वामी ने इसको बाण मारा है, हम बहुत दूर से इसका पीछा कर रहे थे, मेरे स्वामी ने इसको बाण मारा, हम पीछा कर रहे थे, हमने पहले इसे देखा, तुमने क्यों अपना बाण मारा। अर्जुन ने कहा, तो जंगल के सारे पशुओं के ऊपर तुम्हारी मुद्रा लगी हुई है, पहले शिकार देखने से क्या होता है, शिकार का होता है जिसने मारा है, ये मेरे बाण के द्वारा मारा हुआ है। किरात ने कहा, तुम्हारा बाण बाद में लगा है, पहले मेरे स्वामी का बाण लगा है, और तुमने क्यों बाण चलाया जब मेरे स्वामी ने बाण चला दिया था। आपस में लड़ने लगे। अर्जुन ने कहा, अब तो मैं तुझे बाण भी नहीं ले जाने दूंगा। किरात ने कहा, समझ जा, मैं अपने स्वामी को जाकर के सब बोल दूंगा। अर्जुन इतना खींच गए, अर्जुन इतना खींच गए हो, अब तो देखी जाएगी, जंगल का साधारण सा वीर मुझे ललकार रहा है। अर्जुन ने तार ठोक दी, तू स्वामी बोला और स्वामी के स्वामी को लेकर के आ, अब देखता हूँ सुअर तो छोड़, बाण भी कौन लेकर के जा सकता है, यहाँ से जा, तैयार हो जा। अब अर्जुन समझ गया युद्ध होना निश्चित है, और तुरंत अर्जुन ने अपने गांडी को उठा लिया, और जैसे अपने गांडी को उठाया है, भगवान बोले शंकर को जाकर के वीरभद्र ने कहा, तो भगवान बोले शंकर ने भी अपना जो रूप था वो किरात का ही बना लिया, और किरात का ही रूप बना करके आकर आ गए। और अर्जुन ने जैसे किरात को देखा, खींच गए, किरात के साथ इनकी बातचीत हुई। किरात ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, इसके ऊपर जो बाण लगा है वो मेरा बाण लगा है, तुमने अपना क्यों बाण मारा है। अर्जुन ने कहा, बात नहीं करनी है, किसका बाण लगा है देख लेते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किरात ने कहा, देख लो, कहा देख लिया, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने सोचा बस गांडी की टंकार करते ही राम नाम सत्य हो जाएगा। यहां से अर्जुन ने अपने गांडी को उठाया, और वहां से पिनाक पाणी ने अपने पिनाक को उठाया। यहां से गांडी से बाण छोड़ रहा है अर्जुन, और यहां से भगवान बोले शंकर किरात के वेश के अंदर अपने बाणों को छोड़ रहे हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं, हैरानी की बात है, खोपड़ी हिल गई अर्जुन की, ऐसा हो कैसे सकता है। जो बाण भगवान बोले शंकर यानी किरात अपने धनुष से छोड़ता है, वो अर्जुन के शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं, उनके शरीर से रक्त निकल रहा है, और जो बाण अर्जुन छोड़ रहा है, भगवान की चमड़ी के ऊपर लेश मात्र फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, गांडी के द्वारा बाण छोड़, कोई साधारण थोड़ी है अर्जुन महाराज, एक बार टंकार कर देता है तो बड़े बड़े शत्रुओं
लोगों का तो हिम्मत ही टूट जाती है, लेकिन यहाँ द्वंद्व प्रारंभ हो गया है। और हैरानी की बात श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अर्जुन के पास अक्षय त्रोण था जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे, लेकिन भगवान बोले शंकर के साथ युद्ध करते करते अर्जुन के जो अक्षय त्रोण बाण थे वो सारे रिक्त हो गए। उसे बड़ी हैरानी हुई, अब और तो कोई शस्त्र सामने था नहीं, युद्ध को तो लड़ना था। जब बाण खत्म हो गए तो धनुष को गांडी को उठा करके ही अर्जुन जो है वो भगवान भोले शंकर की तरफ बढ़ा, उस धनुष से ही लड़ने लगा। भगवान भोले शंकर ने अर्जुन से भी उस धनुष को छुड़ा लिया और दूर गांडी को फेंक दिया। कोई साधारण नहीं है, सच्चे क्षत्रिय के हाथ से उसका शस्त्र मर जाएगा, सब धड़ से अलग हो जाएगी पर छूटेगा नहीं। यहाँ तो महाराज हाथ से धनुष निकल गया, भगवान भोले शंकर ने परे फेंक दिया। अब और संकोच हुआ अर्जुन को, और क्रोध आया, भगवान भोले शंकर की तरफ किरात की तरफ बढ़ा और मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों के अंदर। ये युद्ध कुछ देर तक तो चलता रहा, फिर भगवान ने अर्जुन को नीचे पटका और अर्जुन को मूर्छा आ गई। और जैसे ही अर्जुन को नीचे मूर्छा आई है, मूर्छित अवस्था में भी ध्यान कर रहा है भगवान भोले शंकर का, वो झांकी जो अर्जुन के अंदर है भगवान ने हटाई। अर्जुन मूर्छा से जगा है, और जैसे ही अर्जुन मूर्छा से जगा है तो अपने सामने किरात को नहीं पाया, बल्कि जटाधारी चंद्रमा जटाओं के ऊपर है, गंगा बह रही है, बागंबर धारण किए हुए भूत भावन विश्रांत भगवान भोले शंकर प्रकट हो गए। बोलो अर्जुन ने देखा भगवान बोले शंकर है, चरणों में गिर गए, हे प्रभु क्षमा करना, सारे देवी देवता जिनकी स्तुति करते हैं उनके ऊपर मैंने बाण छोड़े हैं। अब मैं इतना अधम हूँ, मैंने अपनी वाणी से आपको इतना भला बुरा कहा, हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन आप जो दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकार है। भगवान बोले शंकर ने कहा, अर्जुन मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, महाभारत का युद्ध होगा, तुम वास्तव में काबिल हो, सामर्थ्य है तुम्हारा युद्ध लड़ने के लिए, जाओ मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हे भगवान उस युद्ध के लिए आप मुझे दिव्यास्त्र दे दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। कहा ठीक है। अर्जुन पे भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए हैं और भगवान भोले शंकर ने पशुपतास्त्र जो होता है ना, दिव्य अस्त्र है, ये पशुपतास्त्र भेंट किया है भगवान भोले शंकर ने अर्जुन को, और लेकर के चले गए। और ये जो अस्त्र था इसका इतना महत्व था, इतना महत्व था, इस अस्त्र को जिस किसी का भी नाम लेकर के छोड़ा जाता था तो तुरंत वो उसको वहां जाकर के मारता था, ये इतना महत्व था। आप लोग शायद जानते होंगे, कौरवों की बहन का नाम है दुशाला, जिसका विवाह हुआ है जयद्रथ के साथ, और महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन युद्ध करता 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 बहुत दूर चला गया। उसी समय क्या किया है, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु उसके अंदर प्रवेश कर गया, 6 चक्रव्यूह को तोड़ दिया अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र को, और 6 चक्रों का भेद कर दिया, लेकिन 7वें का करने वाले थे। इतने में दुर्योधन और ये जयद्रथ और जितने भी उसके लोग थे, 5, 6, 7 लोगों ने मिल करके, द्रोणाचार्य इत्यादि ने कुछ 7वें चक्रव्यूह के ऐसा बनाया, उसके अंदर इसको फंसा दिया, और जयद्रथ ने अभिमन्यु को पीछे से वार किया। जब चारों ओर से घेर लिया और जयद्रथ ने पीछे से वार किया, और जैसे ही वार किया तो उसी समय अभिमन्यु ने अपने शरीर का त्याग किया। और जैसे ही ये पता चला अर्जुन को तो क्रोध से आंखें लाल हो गई, और तुरंत गांडीव को हाथ में उठा कर गई, ये कसम की मैं सौगंध खाता हूँ अभिमन्यु के हत्यारे को कल सूर्य अस्त से पहले पहले अगर मैं ना मार पाया तो मैं अग्नि के अंदर आत्मदाह कर दूंगा, ये सौगंध खा ली। अब जयद्रथ भागा भागा दुर्योधन के पास गया, मित्र अर्जुन ने सौगंध खा ली है, अर्जुन ने सौगंध खा ली, कल सूर्य अस्त से पहले पहले वो मुझे मारेगा। उसी समय कहा, किसने? दुर्योधन ने, अब मित्र चिंता मत करो, युद्ध समाप्त हो गया है,
अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं कल पूरी की पूरी सेना को तेरी रक्षा में लगा दूंगा, जितने बड़े बड़े योद्धा होंगे तेरा कवच बन जाएंगे, तुझे छिपा करके रखेंगे और कल सूर्यास्त तक वो तुम्हें मार नहीं पाएगा और उसी समय अर्जुन आत्मदाह करेगा, हम युद्ध को जीत जाएंगे। यहाँ अर्जुन ने सौगंध खा ली है। प्रातः काल हुई, फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और दुर्योधन ने अपने बड़े बड़े योद्धाओं के कवच के घेरे के अंदर आज जयद्रथ को रखा हुआ है और छुपा करके रखा हुआ है, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? सूर्यास्त होने वाला है, आत्मदाह करने के लिए तुमने कहा है, युद्ध करो। उसी समय अर्जुन के अंदर वीरता आई। भगवान ने कहा तो अर्जुन युद्ध करने लगा, गांडी से बाणों को छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, लेकिन थक गया पर जयद्रथ तक पहुंच ना पाया, क्योंकि जयद्रथ को छुपा करके रखा हुआ है। इतने में क्या देखते हैं कि सूर्यास्त होने वाला है, अब तो प्राण निकल जाएंगे। अब अर्जुन समझ गया कि मैं जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाऊंगा, थोड़ा ही समय बचा है सूर्यास्त होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को फैलाया। क्यों? क्योंकि जयद्रथ बाहर नहीं आ रहा है, छुप करके बैठा हुआ है युद्ध के लिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को फैलाया। क्या किया? सूर्य के सामने बादलों को ला करके कर दिया और जैसे ही बादल सूर्य के आगे आ गए तो चारों ओर अंधेरा होने लगा। पहले जो युद्ध होते थे वो सुबह सूर्योदय के समय होते थे, सूर्यास्त पे रुक जाता था, फिर अगले दिन युद्ध होता था। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि सूर्य अस्त हो चुका है, दुर्योधन सभी ने सोचा, क्योंकि बादलों में ढक गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, चारों ओर अंधेरा ही हो गया। अर्जुन ने सोचा अब मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा। सारे पांडव बहुत दुखी है, जयद्रथ को मार नहीं पाए। अर्जुन ने कहा शैया की तैयारी करो, मैं आत्मदाह कर लूंगा, क्यों अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना कर पाया। सूर्यास्त हो चुका है। दुर्योधन सारे के सारे कौरव बहुत प्रसन्न है, आज अर्जुन आत्मदाह करेगा। तो जयद्रथ ने कहा मैं भी जाऊंगा और अर्जुन को मरते हुए आत्मदाह करते हुए मैं भी देखना चाहता हूँ। जयद्रथ को छिपा करके रखा हुआ था, वो सामने आ गया और जैसे ही उस शैया के ऊपर अर्जुन लेटने लगा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन गांडी को उठाओ और बाण को चलाओ। अर्जुन देखता है भगवान श्री कृष्ण की तरफ, पर अब तो सूर्य अस्त हो चुका है। कहा अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, दो घड़ी बाकी है, ये बादलों में सूर्य को ढका है। और उसी समय भगवान ने बादलों को आदेश दिया, बादल एक तरफ हो गए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। जयद्रथ घबराया है, भागने लगा और उसी समय अर्जुन ने हाथ में गांडी को उठाया है, बाण चलाने लगा। लेकिन उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन सावधान हो जाना, सोच समझ करके बाण को छोड़ना। क्यों? क्योंकि जयद्रथ के पिता ने ये वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र का वध जिसके हाथों होगा, जिसके द्वारा इसका जो सर है वो कट करके धरती के ऊपर गिरेगा, जिसके हाथों के द्वारा, याद रखना इसकी तो मृत्यु होगी, पर सर काटने वाले की, जिसके हाथों से इसका सर पृथ्वी के ऊपर गिरेगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सोच समझ करके जयद्रथ का वध करते ही कहीं तुम्हें प्राण ना त्यागना पड़े। इसी समय भगवान बोले शंकर के संसार के साधारण बाण से यदि अर्जुन उसके सर को काटता तो धरती पे गिरता, अर्जुन के भी शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। इसी समय भगवान भोले शंकर का अर्जुन ने ध्यान किया और यही पशुपतास्त्र दिव्यास्त्र जो भगवान भोले शंकर ने दिया था अर्जुन को, इसी शस्त्र का इसने प्रयोग किया है। नाम लेकर के छोड़ा जाएगा, उसका सर धड़ से अलग किए बिना वापस नहीं आएगा। विशेषता थी इस पशुपतास्त्र की। आज भगवान भोले शंकर विराट पाणी का ध्यान किया है अर्जुन जी महाराज ने, और उसी समय पशुपतास्त्र दिव्यास्त्र को छोड़ दिया। आज जयद्रथ घबराया है, भागने लगा, उस अस्त्र के द्वारा उसका सर धड़ से अलग हो गया और जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ है,
वहां से 100 योजन की दूरी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसका जो पिता है वो सायंकालीन अर्घ्य दे रहा है, सूर्य को तप कर रहा है, ऐसा करो इसका जो सर है उसके पास पहुंच गए। क्योंकि पशुपतास्त्र था वो कुछ साधारण नहीं था, इसलिए सर को काट करके उसके सर को लेकर के गया जहां पे जयद्रथ के पिता सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही अर्घ्य दे रहे थे वो पशुपतास्त्र उस सर को लेकर के आया, उस जयद्रथ के पिता के हाथों में आया। अपने पुत्र का सर अपने हाथों में देख करके उसका पिता घबराया, डर गया और हाथ से तुरंत छूट गया। जैसे ही सर धरती के ऊपर गिरा, जयद्रथ ने तो शरीर को छोड़ा, जयद्रथ के पिता के शरीर के भी 100 टुकड़े हो गए। कहने का भाव यही है, अगर ये पशुपतास्त्र ना होता अर्जुन के पास, इसीलिए युद्ध में इसी बात का डर था कि जयद्रथ का वध कौन करेगा, साधारण सा सैनिक कर नहीं सकता, और किसी ने इसका सर धड़ से अलग भी कर दिया है तो फिर उसको भी मरना पड़ेगा। लेकिन ये पशुपतास्त्र भगवान भोले शंकर का उस समय काम आया है, और अर्जुन जी महाराज ने भगवान भोले शंकर के चरणों में मन ही मन में प्रणाम किया है। आओ तो हम आप भी भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान भोले शंकर है प्रिय बंधुओं। सम हो या विषम हो परिस्थिति, हर परिस्थिति के अंदर ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। आओ हम आप भी भगवान भोले शंकर को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, भोले बहती है गंगाधारा, ओ काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, देवदामनी उजाला, काली घटा के अंदर, देवदामनी उजाला, भोले तेरी जटा में। देवदामनी उजाला।
घड़ी वंदना के पासी गिर जाए संगदार गिर जाए संगदार सब विश्व के आधार गिर जाए संगदासी सब विश्व के आधार हो भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे 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 ओ ब्रह्मानंद ना विसारे ओ ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा तेरी जटारे भव सिंधु गंगाधारा भोले तेरी जटा में रहती है गंगाधारा ओ भोले तेरी जटा में भोले रहती है गंगाधारा हो धारा बहती है गंगाधारा हो धारा बहती है गंगाधारा ओ काली जटा के अंदर काली जटा के अंदर देवदामनी उजाला काली जटा के अंदर देवदामनी उजाला हर भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा हो बहती है गंगाधारा भोले है गंगाधारा बहती है बोलो उमापति महादेव की। तो प्रिय बंधुओं, श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को कथा को सुनाया है। 88,000 शौनकादि ऋषि इस शिव तत्व को सुन करके गदगद हो गए, चरणों में प्रणाम किया श्री सूत जी महाराज के, बार बार नमन किया। हे भगवान, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। आपने शिव महापुराण की पावन कथा का हमें श्रवण करवाया है। क्यों? क्योंकि इन कथाओं के बदले में संसार में कुछ दिया ही नहीं जा सकता है। कथा के बदले में अगर कुछ दिया जा सकता है तो वो कथा ही है। ज्ञान के बदले में अगर कुछ दिया जा सकता है तो वो केवल ज्ञान ही है और कुछ भी नहीं दिया जा सकता। पूरे संसार की प्रॉपर्टी अगर आप एक श्लोक नहीं, एक शब्द के बदले में भी दे दो, तब भी एक शब्द का महत्व बढ़ जाएगा कि संसार के जितने साधन सभी कम हो जाएंगे। आपने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना है, इंद्र अमृत लेकर के आए, हलाहल विष निकला। सबसे पहले क्या क्या निकला? देवासुर संग्राम हो गया। जिस अमृत को पाने के लिए जब परीक्षित जी महाराज को शाप लगा, सुखदेव कथा कहने लगे, उसी समय स्वर्ग से इंद्र आए। उन्होंने कहा परीक्षित को भी साथ ही लेकर के चलते हैं, हम देवता है, धरती पे बैठ करके तो कथा को नहीं सुनेंगे, स्वर्ग में चलते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, तुम्हें भले ही हमें अमृत दे दो, अमृत के बदले में तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा या पुराणों की कथाओं का श्रवण नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवत कथाओं के सामने तो ये तुच्छ है। आप जानते हो
ब्रह्मा से शिकायत की, तराजू में तोला गया, संसार के सारे साधन छोटे पड़ गए, अमृत छोटा पड़ गया, लेकिन जो सुधा अमृत है वो उससे बड़ा निकला। वजन ज्यादा था इसलिए पलड़ा झुका रहा। कहने का भाव यही है प्रिय बंधुओं, जो आनंद कथा सुनने का इंद्र को नहीं मिलता है, अमृत दे देता है, वही आनंद आप सभी को शिवलौती वाले महाराज जी के आशीर्वाद से, भगवान भोले शंकर की कृपा से आप सभी को यहाँ बैठ करके सुनने का मिला। आप सभी का परम सौभाग्य है। तो जितने भी दिन श्री महापुराण की कथा कही है, हमने जो कुछ भी मुंह से निकाला है, त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम इन सारी कथा को जो जो शब्द हमने निकाले हैं, ये भगवान भोले शंकर के चरणों में ही इस कथा को अर्पित कर देते हैं। और शिवलौती वाले महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि शरण नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से ही आज यहाँ पे ये यज्ञ जो है वो पूर्ण हुआ है। आप जानते हो, गायत्री का भी पाठ हुआ है, रुद्राष्टाध्याय का पाठ हुआ है, यहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ है। कितने प्रेम से यहाँ पे सभी ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हुआ है। फिर अभी यज्ञ में थे, पूर्णाहुति हुई है, तो महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से हमारा ये जो यज्ञ है वो संपूर्ण हुआ, इसलिए आपके चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परमादरणीय श्रीमान लायक राम पंडित जी, शुरू से ही इनका बड़ा सहयोग रहा है इस कथा के अंदर। और पंडित जी, आज आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। देखने में जो भी लगे, लेकिन यज्ञ आचार्य जो होता है, व्यास की सारी जिम्मेवारी इन्हीं के कंधे पे, ब्राह्मणों की सारी जिम्मेवारी इन्हीं के कंधे पे, यजमान की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे। बहुत सारा कार्यभार होता है, इतना सरल नहीं होता है इतने बड़े यज्ञ को करना है। एक दिन बारात लेकर के दामाद आ जाता है ना, विवाह होता है, तो 1-2-3 घंटे के लिए दामाद को और बाराती को अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। कब जैसे जाए तब शांति होगी उसके बाद। यहाँ तो विप्र देवता है, सभी लोग आ रहे हैं, तो सभी को अटेंड करना पड़ता है। तो कहने का भाव इतना सरल नहीं होता है। बड़े प्रेम से इन्होंने पूजा पाठ करवाई है सभी ब्राह्मणों के सहयोग से, और अनुष्ठान को इन्होंने पूर्ण किया है महाराज जी की कृपा से। एक बार इनके लिए जोर से तालियां बजा देंगे। और आदरणीय श्रीमान नितिन जी, आदरणीय श्रीमान खुशदेव जी, और आदरणीय श्रीमान सुभाष जी, आप जानते हैं चौपाल विधानसभा क्षेत्र से आप पूर्व विधायक हैं। बिल्कुल सरल यहाँ रह करके इन्होंने, हमने सुबह भी देखा, अपना जाप कर रहे थे बड़े तन मन धन से। और ये तो अनुष्ठान में ही है, हम तो यहाँ 7-8 दिन के अनुष्ठान में बैठे हैं, कि पिछले 2 महीनों से ही अनुष्ठान में ही है। और ना इन्होंने अपने केशों को काटा है, क्योंकि अनुष्ठान है तो पूरे नियम के साथ और भाव के साथ ही कर रहे हैं। भोजन भी शायद एक ही समय करते हैं, नहीं करते हैं, हाँ, फल ही खाते हैं, कि बहुत तप है इनके जीवन का। नहीं तो देखो, जिसके पास कुछ होता नहीं है वो त्याग करे तो वो त्याग नहीं होता है, वो मजबूरी होती है। त्याग वो होता है जिसके पास सब कुछ हो, उसके बाद कुछ चीजों का वो भोग ना करे। तो कमी नहीं है, महाराज जी की कृपा है, भगवान भोले शंकर की है, और उसके बावजूद भी बड़ा सरल सा जीवन है। और कोई इनको देख करके बोल ही नहीं सकता, इतनी सरलता। सच्ची बात कहें तो बहुत आनंद आया आपके साथ भी। तो आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रीमान कुलदीप राणा जी, श्रीमान श्वेश गौर जी, और श्रीमान जगमोहन सिंह जी, श्रीमान अजय तनवर जी, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। इन दिनों में कुछ के साथ हमारा परिचय होता रहा, प्रत्यक्ष रूप से भी, और कुछ का सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से भी है, ऐसा नहीं है। आप सभी का ही सहयोग है। यहाँ पे जो आए हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप में कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये वैसे भी जो यज्ञ था, ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं है मेरे बंधुओं, ये आप सभी का है, और आप सभी ने मिलजुल करके किया है। कोई धन के माध्यम से प्रयोग कर रहा है,
कोई धन दे रहा है और कोई जिसकी जितनी भी सेवा है, कोई तन से सेवा कर रहा है, कोई जिसके पास भगवान ने जो दिया है। तो आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं व्यासपीठ से, और विशेष करके जो आदरणीय श्रीमान कुलदेव जी है, एक गौशाला को भी चलाते हैं प्रिय बंधु, आप जानते हो, श्री राधे श्याम गौशाला। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, चलो आज का दिन है, अगर आपके मन में, इन्होंने हमें नहीं कहा है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना, हमारी बात भी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपका मन हो, श्री राधे श्याम गौशाला है, क्योंकि श्रावण मास का ये आज खत्म ही हो जाएगा, कल से भाद्रपद हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ये इच्छा हो, गौ माता के लिए दिया हुआ दान सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप इनके पास या इनके मंदिर से जो पंडित जी आए हैं, तो आपके मन में जो भी भाव हो, पर्ची आप कटवाना चाहे या थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो, चाहे ज्यादा ना हो, 500 1000 हो, 200, जितना आपका सामर्थ्य है, आप जरूर इनके हाथ में पकड़ा देना ताकि वो गौशाला में लग जाए। बोलो मापति महादेव की जय। और ब्राह्मण आप जानते हैं, इन्होंने चौपाल से भी आए हुए हैं, कोई दादला की तरफ से आए हैं, तो बहुत प्रेम से इन्होंने भगवान की कथाओं का विषय, हालांकि ये कथा में बैठे हुए हैं, कथा में बैठने की बात नहीं हुई इनसे कि आपको बैठना ही है, कंपलसरी है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, बहुत जल्दी 3-3 बजे, फिर नहाना होता है, नित्य कर्म करने होते हैं, फिर यहाँ पे अनुष्ठान किया और इतने नियम के साथ किया है, इतनी लगन के साथ, तभी ये अनुष्ठान भी पूरा हुआ है। तो ये दूर दूर से आए और सभी बहुत ज्ञानी हैं, बड़ा आनंद आया आप सभी के साथ। तो एक बार सारे के सारे ब्राह्मणों के लिए तालियां बजा दीजिए। और देखो, मूल पाठ भी क्या, ऐसा नहीं है, सब सक्षम है, ये कथा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेम से इन्होंने किया, एक बार जोर से इनके लिए तालियां बजा देंगे, है ना। पाचक जी है हमारे, जिन्होंने हमारी टीम के लिए भोजन बनाया है, ये भी सुबह से शुरू हो जाते थे शाम तक, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि खाना बनाने वाला जो है वो साथ रहे। फिर कोई बाहर का होता है तो 4 दिन 5 दिन समझाते समझाते लग जाते हैं उसको, फिर जब तक समझ आता है तब तक कथा पूरी हो जाती है कैसे बनाना है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि चलो साथ में हो, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की सभी ब्राह्मणों के लिए, और विशेष करके जो भंडारे वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पे भंडारा बनाया है सारी संगत के लिए, वो भी सुबह से शुरू हो जाते थे, उनके लिए भी एक बार जोर से तालियां करें। म्यूजिशियन है हमारे, कथा का सुंदर श्रृंगार किया है, कोई रेणुका से है, कोई सहारनपुर से, दूर दूर से आए हैं, तो इन्होंने भी कथा का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और बड़े भाव के साथ भजनों को गाया, इनके लिए भी एक बार साउंड वाले भैया हैं, कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन विशेष इनके अंदर बात ये है, क्योंकि साउंड वाले आते हैं, साउंड बजाते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन ये शायद फर्क है महाराज जी के आशीर्वाद का, ये केवल साउंड बजाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, ये प्रेम से सारा परिवार बैठ करके कथा को भी सुन रहा है, मतलब पैसे कमाने नहीं आए, ये तो अपनी तरफ से जो मिल गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत प्रेम से इन्होंने भी कथा को भी सुना है और बहुत बढ़िया से साउंड बजाए, एक बार इनके लिए भी तालियां। टेंट की व्यवस्था है, बहुत सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन की हुई है, शिव विवाह के लिए भी, और यहाँ पे भी है ना, ये पंडित जी से हमने कहा पहली दिन आकर के, पंडित जी बड़ी अच्छी डेकोरेशन करवा दिया आपने, कहा हमें भी नहीं पता था इतनी बढ़िया हो जाएगी, सब महाराज जी की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो एक बार जोर से भी तालियां। तो जो कथा में हर रोज आने वाले हैं, जरा है कोई हाथ खड़े करो जरा, वेरी गुड, इनके लिए जोर से बजा दो। अच्छा, जो कथा में कभी कभी आए हैं, इनके लिए क्या करें, बजा दो। अच्छा, जो आज ही आए हैं, बजा दो। तो कथा में कहा नींद बहुत अच्छी आती है, तो सोने वाले के लिए भी एक बार ताली बजा दो। किसी भी प्रकार का सहयोग हो, किसी का किसी भी प्रकार का सहयोग हो, छोटे से लेकर के और बड़े तक, आप उनके लिए भी एक बार जोर से तालियां बजाएं, है ना। तो कोशिश करो, आगे कार्तिक का महीना है, आगे आएगा प्रिय बंधुओं, अगर हो सके तो जैसे श्रावण पुरुषोत्तम में विशेष महत्व होता है, कार्तिक मास के अंदर भी नारायण की कथा का, श्रीमद् भागवत की कथाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप लोग कोशिश करो कि इसी प्रकार से कथा को करवाने का सामर्थ्य हो तो कथा करो, नहीं हो तो जहाँ पे कथा हो रही हो कार्तिक मास के अंदर भगवान की कथाओं का श्रवण करो,
आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। यूट्यूब चैनल है तरुण आचार्य HP और फेसबुक पे तरुण आचार्य, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और पूज्यपाद श्री शिवलौती महाराज जी, ये भी यूट्यूब चैनल है गुरु महाराज का। पूज्यपाद श्री शिवलौती महाराज जी फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हो सकता है जैसे आगे कभी अवसर मिलेगा तो लिंग पुराण की कथा, क्योंकि उसमें फिर भगवान शिवशंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, क्योंकि उन कथाओं को सुनने के लिए वास्तव में श्रोता बहुत बढ़िया चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि श्रोता तो कोई मुकाबला नहीं है आपका, इतने प्रेम से आप लोग कथा को सुनते हो, बहुत आनंद से। तो हम प्रयास करेंगे, कभी भगवान भोले शंकर ने आशीर्वाद दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा उस दौरान आपको सुनाएंगे। आप सभी को विशेष बधाई, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और भगवान भोले शंकर के चरणों में यही प्रार्थना है कि भगवान आप हमेशा सुखी रहे। भाई और बहन का जो प्रेम है तो वो संसार में हमेशा बना रहे। बहन कुछ नहीं मांगती प्रिय बंधुओं, आपसे जीवन में कोशिश करो, जब बहन घर पे आए तो केवल हंस जरूर दिया करो, उसके आने पे खुश हो जाया करो, उसके लिए वो धन सबसे बड़ा होता है। वास्तव में हमारी बहनें हमसे कभी कुछ मांगती ही नहीं है। वो ससुराल में भी रहती है तो मायके की जितनी चिंता होती है ना बेटी को, उतनी कहीं की नहीं होती है। वो तो केवल आपके मुंह के ऊपर मुस्कान को देखना चाहती है और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो घर पे आए कभी भी तो आप प्रसन्न रहा करो, और कोई ऐसे त्योहार हो तो 1-2 फोन करके उनको बुला लिया करो। ये फॉर्मेलिटी मत करना, आपका अपना घर है, जब मन करता है आ जाओ, ऐसी बात नहीं है। आपका अपना घर है, ये बिना मतलब की बातें हैं। फोन कर लिया करो, बुला लिया करो, त्योहार उन्हें बोला करो जरूर, मान सम्मान। क्योंकि बेटी अगर ससुराल में प्रसन्न नहीं रहेगी, मायके में नहीं रहेगी, ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। जब तक बेटी मायके के अंदर रहती है ना, तब तक माँ बाप कहते हैं ये पराया धन है ना, कहीं और जगह जाएगा। और जब ससुराल में चली जाती है तो बोलते हैं दूसरे घर से आई है। तो बेटी का अपना घर कौन सा है ये नहीं पता चलता है। तो ऐसा नहीं करना है प्रिय बंधुओं। अगर कोई माता पिता ये चाहता है ना कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, याद रखना उसके जीवन में बेटी होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसके घर में बेटी होती है वो माता पिता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ज्यादा नहीं कहेंगे, अब जो बात चली जाती आई गई है तो मैं आपको सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, है ना। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां। नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां। इसलिए एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती है बेटियां। आप लोग कोशिश करो प्रिय बंधुओं, लड़की का ये भाव रहता है कि मेरा अपना घर कौन सा है, तो कोशिश करो ज्यादा ना हो सके, बहन है आपकी। और सबसे ज्यादा माता पिता हमेशा नहीं रहते हैं, बहन का जो भरोसा होता है वो भाई के ऊपर ही होता है। ये बहुत उसके बाद जो सहारा होता है वो भाई, क्योंकि अगर पति से दुख मिला ससुराल में या फिर ससुराल से मिला तो फिर वो जाएगी कहाँ जाएगी। इसलिए बड़ा महत्व है। पिता माता के साथ भी भले ही बेटी अच्छी ना, लेकिन भाई बहन का जो रिलेशन होता है ना, ये बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो कल संकेत यद्यपि हमने कर दिया है, आज रात को 9:02 के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मुहूर्तों का बहुत वर्णन है हमारे यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी समय मिले आप राखी को बांधो और कुल मिलाकर के अपने दिल से रिश्तों को, सब कुछ बुरा जो भी लगे उसे क्षमा करो। लड़ाई झगड़े आपस में बहुत बार होते हैं, जहाँ प्रेम होता है वही ये सब होता है, तो सब कुछ भुला देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बड़ा सुंदर याद रक्षाबंधन का भी दिन है। और देखो ये बाई चांस ऐसे सारा संयोग बना है, सारा का सारा बीच में एकादशी का संयोग बना है ना, तो बड़े सुंदर से मुहूर्त के अंदर। और ये श्रावण मास पुरुषोत्तम मास में विशेष कथा की है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है मेरे बंधुओं
इन कथाओं को आपने श्रवण किया है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, बार बार कथाओं को सुनना चाहिए। कहा कितनी बार, कहा मुहुर मुहुर, जब तक जीवन है तब तक सुनना चाहिए। परम आदरणीय श्री राम नेकराम पंडित जी भी यद्यपि अपने समय में बहुत व्यस्त रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी इन्होंने समय निकाला और इनका साथ हम सारे के सारे यहाँ मंडली को सबको मिलता रहा। तो आपको भी व्यासपीठ से बहुत शुभकामना, एक बार इनके लिए ताली। आदरणीय डॉक्टर साहब कृपया करके व्यास ज्ञान में पूजनीय व्यासपीठ पर आदर के आचार्य तरुण जी, आपने जो ज्ञान गंगा अमृत पान करवाया हमारे सभी भक्तों से, खासकर शिवजी महाराज जी के परिवार से, उसके हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपके। और मन करता है कि कथा चलती रहे, मगर विधान और जो हमारा इस हिसाब से संकल्प किया वो पूरी करना पड़ता है। और आपने बहुत ही अच्छा तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से इस कथा को किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपके गुरु परिवार। और इसके रूप में हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उसमें एक फूल पत्र पुष्प अर्पण करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आज ये श्री सुभाष जी सभी गुरु परिवार से। हरीश भी हैं। अब हमारे पूजनीय श्री हरीश जी जो व्यास जी के सहयोगी हैं मूल पाठ में,
कृपया इनको पुष्प द्वारा सम्मानित किया जाए। अब आदरणीय हमारे जो आए हुए गायक के साथ बहुत अच्छा कीर्तन भजन उन्होंने किया है और इनको भी फूलों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे से भजन गाए, कीर्तन किया। शिवाजी परिवार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राकेश मेहता जी अभी आए, पाचक गया है, पाचक गया है हमारे नहीं, अब बड़ी बात अब तक सहयोगी है हमारे गायक के मूल पाठ के आदरणीय श्री रमेश गौड़। श्री रमेश शर्मा जी है, हमारे चौपाल से हैं। चौपाल के पास एक हमारा गाँव है जिसको बहादार बोलते हैं। अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, इनका बड़ा अच्छा सहयोग मिला हमको। शिवलती हमारे परिवार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद केवलराम शर्मा जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। शिवरात्रि महाराज जी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद प्रकाश शर्मा जी हैं, देवाशाला वाले, बहुत अच्छा कार्य इनका। शिवरात्रि महाराज जी परिवार इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम प्रकाश झोलटा जी,
इनके अच्छे कार्य के लिए शिवाजी महाराज को दान परिवार और धन्यवादी है। रमेश शर्मा जी उर्फ शिशु चौपाल के इनके अच्छे कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए और शिवाजी महाराज परिवार धन्यवाद देता हूँ। संतोष शर्मा जी गौशाला वाले, इनके लिए धन्यवादी गुरु परिवार हमारा। पाठक की आगे इसके बाद रघु शर्मा जी हैं हमारे साल से शास्त्रीय अच्छे संस्कारिक और विद्वान, इनका अच्छा सहयोग मिला, गुरु परिवार का धन्यवादी हैं। इसके बाद सुरेश शर्मा जी मेरे वाले हैं, इनके गुरु परिवार धन्यवादी हैं। इसके बाद मंगलाम जी मेरे वाले गुरु परिवार से तो बहुत धन्यवादी है। और इसके बाद सुरजीत शर्मा जी है, बहुत बार ये हमारे इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, यहाँ गुरु परिवार की ओर से का बहुत धन्यवादी है। और इसके बाद राहुल शर्मा जी हैं, इनका भी गुरु परिवार बहुत बहुत धन्यवादी है। अब ये इन सभी ब्राह्मणों को हम सब गुरु परिवार धन्यवाद करते हैं कि आपने इस तरीके से हमारा कार्य पाठक भी और लेखराम सरवन जी हैं हमारे पाठक। तो इतना स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया है कि हम आप गायक हो गए हैं, अब बार बार आपके हाथ का भोजन खाने का मन करेगा, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद यार कोशिश करेगा। हमारे श्री लेखराम जी गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं, यहाँ लोकल ब्राह्मण हैं, बहुत ही अच्छे सहयोगी हमारे, अच्छा सहयोग काम को मिला कथा में, ब्रह्मकान में और सभी व्यवस्था में। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु पाठ से आपको बहुत धन्यवाद। हमें आदर के योग्य हमारे गुरु महाराज जी के सेवक रहे आदरणीय श्री स्वामी निकराम जी, इनके बहुत बहुत मतलब इनका धन्यवाद करने के लक्ष्य नहीं है हमारे पास, जो सेवा इनकी है इसका इनको इनकी गुरु महाराज की मतलब अथा है। 40 साल हम की सेवा तो मतलब 50 से ऊपर हो गई, इतनी सेवा हमारी मतलब छोटे से लेकर हमारे परिवार में सेवा की है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये गुरु परिवार और हमारे पूजनीय है। बाकी मैं तो आपके साथ मेरा हो गया, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। आप क्यों सबसे पीछे रहते हैं, आपका तो सबसे पहले जरूरी था। इसके अलावा हमारे गुरु परिवार के सदस्य बाबा जी जो हमारे यहाँ के श्रीमंत है इस मंदिर में, जिनकी अथाह सेवा रहती है मंदिर के लिए, हम इनके बहुत और गुरु परिवार का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और इनके भी पुष्पमाला से इनका धन्यवाद करते हैं। और बाबा जी बोलो उमापति महादेव की। ज़्यादा समय हमने आपका लिया नहीं है, अब केवल 5 मिनट लेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे।
इन 5 मिनटों में 1 मिनट आप गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान कीजिए, नारायण के चरणों का ध्यान कीजिए। जिसकी आस्था भगवान बोलो शंकर पे है, कन्हैया पे है, उन सभी के चरणों का ध्यान कीजिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में लुटा दिया है। और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। अभी बेशक थोड़ी सी देर की बात है, आप लोग बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्टेबल रहेंगे, थोड़ी सी देर की बात है। तो आओ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो उमापति महादेव। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अरे पल कर दूं तुम्हें याद के, अरे पल कर दूं दुनिया भर के, सब भार तुम्हारे